फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको कराने वाले हैं सुपर टेट के लिए हिंदी की क्लास जो हमने स्टार्ट की है। उसमें हमने आपका 2019 और 2018 में जो आपके सुपर टेट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट करा दिए थे। साथ ही हमने हिंदी का फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया है। आपको वर्णमाला का था, काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन करके आपको अच्छे से समझाया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप लिंक में जाकर देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पूरा कंटेंट प्राप्त हो जाएगा। साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसी में है, तो वो टॉपिक रहेगा आपका जो संज्ञा के बाद जो आपका आएगा से नेक्स्ट चैप्टर संज्ञा से अवयव तक, यानी कि संज्ञा के बीच में आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, ये जितना भी पूरा चैप्टर है पूरा हम इसी में इंक्लूड करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पूरा समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि ये जो क्लासेस है ये आपके ऐसा ही नहीं कि सुपर टेट के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले हम ये आपका पूरा थ्योरी में आपको समझा देंगे, फिर उसके बाद इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके एस टेट को लेकर वो भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है संज्ञा से अवयव तक, लिंग, वचन और कारक। ठीक है, तो सबसे पहले हम संज्ञा पर चलते हैं। आपको बता दें कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा क्या होती है, अगर नॉर्मली आपसे अगर कोई पूछता है कि संज्ञा बताइए तो संज्ञा क्या है, तो संज्ञा वह है जैसे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के जो नाम होते हैं, जिस नाम से हम उसे बुलाते हैं वो क्या हो जाती है, वो आपकी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा होती है। यानी कि अगर हम आपको बुलाते हैं तो जो आप हो गए, लेकिन अगर हम आपका नाम लेकर आपको बुलाते हैं तो आप संज्ञा में आ जाओगे। ठीक है, जैसे राम हो गया, अब कोई भाव है तो ये सब क्या आ जाते हैं, ये आपकी संज्ञा में आ जाते हैं। और भाषा में भी अगर संज्ञा नहीं है तो वो भाषा अधूरी है। कैसी होगी, अधूरी होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि संज्ञा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अगर व्यक्तिवाचक यानी कि जिसमें किसी व्यक्ति से संबंधित हो, किसी वस्तु या स्थान या किसी व्यक्ति का जो बोध होता है वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाता है। जैसे कि राम, गंगा, पटना, ये सिंगल है, ये क्लियर है कि हाँ ये पटना है। पटना को आप ऐसा तो नहीं है कि झारखंड बोल दोगे, पटना को ऐसा नहीं है कि आप बेगूसराय बोल दोगे, नहीं, वो पटना ही रहेगा। तो जो निश्चित जो शब्द हैं वो रहेंगे। अब राम है, राम को राम ही कहेंगे ना। अब राम को आप कहोगे लक्ष्मण बोल दें तो लक्ष्मण तो नहीं बोलेंगे, तो वो आपका राम ही रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो आपके किसमें आते हैं, व्यक्ति में आते हैं। ठीक है, फिर आए जातिवाचक। कैसी, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, यदि हमें किसी चीज़ की जाति पता चलती है, जैसे हम मछली कहते हैं तो मछली क्या हो गया, वहीं हम कहें कि सार्क है, व्हेल मछली है, तो ये आपके अलग अलग पर्टिकुलर नाम हो गए, लेकिन मछली ये आपकी कास्ट में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि महिला। ठीक, आगे देखना आप इसमें क्लियर कर लोगे। नदी, तो इसमें कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है। नदी, नदियाँ तो सभी हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, ये सभी नदियाँ हैं। लेकिन अगर वहीं हम कह दें कि गंगा, तो ये आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। पर्वत, जैसे कि पर्वत तो सारे हैं, किसी का भी ले लो, लेकिन अगर वह उसी पर्वत का हम हिमालय या आल्प्स या माउंट एवरेस्ट ऐसे नाम दे दें तो वो आपका व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। लड़की, लड़की है, लड़की एक जात है, लड़की, लड़का जो है ये चीज़ें आपकी जात हो गई। फूल, पत्ते, अब लेकिन हम उनका एक पर्टिकुलर नाम रख देते हैं तो वो आपका किस में पहुंच जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। फिर आता है आपका द्रव्यवाचन। द्रव्य आपने साइंस में पढ़ा होगा, द्रव्य कैसे कहते हैं, मेटल, यानी कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन, ये सब क्या है, ये आपके द्रव्य पदार्थ है। यानी कि उस सामग्री का बोध हो जिससे कोई वस्तु बनी है, यानी कि वह सामग्री जिससे कोई वस्तु बनाई जाती है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन, ये सब किस में आएगा, तो ये आपका द्रव्य में आएगा। ठीक, अब है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूह, जिससे हमें समूह, एक टीम, एक समुदाय का पता लगता है, वो आपके समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे कि ये टीम है, ये वर्ग है, ये आपकी सभा है, समिति है, आयोग है। काफ़ी बार इन सभी को छोड़ो, एक घर में ही जैसे काफ़ी सदस्य हैं और वो अपनी अलग अलग मंडली लगा के बैठते हैं, तो क्या कह देते हैं हम, अब जो आपकी ये मंडली है ये भी आपका समूहवाचक संज्ञा में आ गया। तो क्या कहते थे, इन सभी की तो अपनी अपनी अलग अलग सभा लगी है, अपना अपना अलग अलग समूह है, अपनी अपनी अलग अलग मंडली लगी है, मीटिंग लगी है, तो ये क्या आ जाते हैं, ये आपके समूहवाचक में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि परिवार हो गया, पुलिस हो गया, सेना हो गया, आयोग हो गया। ठीक, अब आते हैं भाव।
यानी कि वह भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले जो शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि कठोर, क्रोध, मिष्टान, यौवन, कालिमा, ये सब क्या है? ये भाव प्रकट हो रहे हैं। भाव का एक पर्टिकुलर नाम है, नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं। अब उस नाम से किस चीज़ का बोध हो रहा है वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन जो नाम है उसी को संज्ञा कहते हैं। यानी कि इसकी बातों में कितनी मिठास है, तो जो वो मिठास आ रही है ना, वो क्या है? वो भाव है उसका। और भाव किस में जाता है? आपकी संज्ञा में जाता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि जाति वाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे कि पुरुष का, तो पुरुष का पुरुषत्व बन जाता है, नारी का नारीत्व बन जाता है, गुरु का गुरुत्व हो जाता है। वहीं सर्वनाम में अगर देखते हैं तो अपना का अपनत्व बन जाता है, अपनापन, मम का ममत्व बन जाता है, निज का निजित्व बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब भाववाचक संज्ञा होती है तो उसमें एंड में त्वा जॉइंट हो जाता है। क्या हो जाता है? त्वा जॉइंट कर दिया जाता है, तो वो आपकी कैसी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। वहीं है ये आपका सुंदर, तो सुंदर का सुंदरता, वीर तो वीरता या वीरत्व, धीर धीरता या धैर्य, ललित या ललित्य। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब है आपका अवयव, दूर का दूरी, निकट का निकटता, नीचे का नीचाई, रुकना का रुकावट, थकान का थकावट, ये सब क्या है? ये आपके भाववाचक संज्ञा है। अब आता है संज्ञा पद का परिचय, तो ये तो हम आपको पहले ही करा दिए हैं। फिर है ये, अब लिंग पर पहुंचेंगे। आई होप आपको संज्ञा समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी हम आपको कराएंगे। अब आता है लिंग। लिंग क्या है? एक चिन्ह जो होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग क्या? एक चिन्ह को लिंग कहते हैं। और जिस भी रूप से यह जानना वर्डित क्लियर हो जाए कि ये वस्तु जो है वो व्यक्ति पुरुष का जाति का है या स्त्रीलिंग जाति का है, तो उस वो ही क्या हो जाता है? वो आपका चिन्ह, जो वो चिन्ह होता है ना, वो आपका लिंग हो जाता है। यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और एक और होता है उभयलिंग। ठीक है, तो वो हमारे हिंदी में नहीं, संस्कृत में होता है। हिंदी में आपके दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यानी कि जिन शब्दों से हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की हमें जाति का पता चलता है, वो सभी क्या हो जाते हैं? वो सभी आपके लिंग हो जाते हैं। लिंग दो प्रकार के हो गए। लिंग का जो निर्धारण होता है वो आपके 3 प्रकार से होता है। यानी कि लिंग हम कैसे कैसे जान सकते हैं? एक, रूप के आधार पर लिंग हमें पता चल जाता है, यानी कि है, और दूसरा प्रयोग के आधार पर, और तीसरा अर्थ के आधार पर लिंग। ठीक है, तो रूप के आधार पर कैसे? यानी कि शब्दों की जो व्याकरणिक बनावट होती है, व्याकरणिक जो बनावट होती है, जैसे कि वह जाता है, वह जाता है, तो जाता यानी कि इसमें जो बोध हो रहा है वो पुल्लिंग का बोध हो रहा है। वह जाती है तो स्त्रीलिंग का, तो ये एक आपका रूप के द्वारा हो गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे आपका कि पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द में आपके आकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि राम, सूर्य, क्रोध। राम आती है, ये तो नहीं कहोगे ना, राम आता है। सूर्य जाता है, क्रोध आता है, समुद्र अच्छा है, चीथा दौड़ता है, घोड़ा बड़ा सुंदर है, घोड़ा, गधा, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग है आपके। वहीं आपके अगर भाववाचक संज्ञा जिसमें एंड में तो वा या हो, तो वो भी आपके पुल्लिंग में आ जाते हैं। जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य, तो ये क्या है? ये भी आपके भाववाचक पुल्लिंग है। ठीक है, फिर है कि जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा, खान, पान ये सब जुड़े होते हैं वो भी, जैसे कि बुढ़ापा, बुढ़ापा बहुत बुरा है। अब ये तो नहीं कहेंगे कि बुढ़ापा बहुत बुरी है, मोटापा बहुत अच्छा है, ये तो नहीं कहेंगे हैं। फिर है कि बचपन अच्छा था, ये तो नहीं कहेंगे बचपन अच्छी थी। घुमाव अच्छा है, ये तो नहीं कहेंगे घुमाव अच्छी है। तो ये क्या है? ये आपके जो ये शब्द हैं, आप शब्दों से, जो शब्द के जो रूप होते हैं उनसे भी आप क्लियर कर सकते हैं कि इसमें कौन सी पुल्लिंग है। काफ़ी बार क्या होता है कि जब हम किसी शब्द को बोलते हैं, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं तो भी क्लियर हो जाता है हमें। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में आकारांत का शब्द होता है, जैसे कि लता, रमा, ममता है, बालिका, तो ये क्या है? ये स्त्रीलिंग होता है। तो अब लता अच्छा है, ये तो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? लता अच्छी है, रमा अच्छी है। इकारांत शब्द के में भी होता है, जैसे कि रीति, तिथि, कपि, कवि, रवि, ये क्या है? ये आपके सब पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, इकारांत में ये नहीं कि अपवाद भी होते हैं, जैसे कि अब रवि है, अब आप ये कहो कि रवि अच्छी है, नहीं, रवि अच्छा है, ये नाम है ना। वहीं आपका टोपी, टोपा, और वहीं आपका हाथी अच्छा है, हाथी दही। आपको सच में अगर हम कुछ नॉर्मली बताएं तो आपको करना क्या है? जैसे कोई क्वेश्चन आता है जिसमें पूछता है कि इसी में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप क्या करो, उससे आप एक शब्द बना के देखो। क्या
शब्द बना के देखो, अगर आपका शब्द का अर्थ सही निकल रहा है, जैसे कोई भी शब्द दिया हो आपका, अच्छा बुरा मोटा पतला कैसा भी, तो आपको क्या करना है, एक शब्द बना के देखना है। जैसे कि राम अच्छा है कि राम अच्छी है, ठीक है। तो हाथी अच्छा है, हाथी बुरा है। तो अच्छा अच्छी लगाकर अगर आप शब्द प्रयोग करते हैं तो आपको कंफर्म हो जाएगा, हम 99% आपको कह सकते हैं कि आपका ये शब्द सिर्फ और सिर्फ यही अच्छा अच्छी लगाकर ही आप अपना आंसर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाएगा स्त्रीलिंग प्रत्यय। स्त्रीलिंग में प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ई, बड़ा का बड़ी, छोटा का छोटी, भला का भली। यानी कि योगी का योगिनी, कमल का कमलिनी। अनि यानी कि धोबी का धोबिन, तेली का तेलिन। अब वैसे भी अगर देखा जाए तो ये आपका सुपर टेट है, आप टेट क्लियर करके आ रहे हो, टेट क्लियर करके ही तो आप सुपर टेट तक बैठे हो। ऐसा तो नहीं कि आपने सीधे सुपर टेट में बैठे, आपने अभी तक पढ़ाई की है, बीटीसी बीएड सब की है, तो ये इतना जो नॉर्मल सा ही है, ये सभी को पता होगा कि ये कैसे क्या होता है, ठीक है। नी, मोर का मोरनी, चोर का चोरनी, आनी का जेठानी, देवरानी, ठकुराइन। तो इस तरीके के ये इनमें प्रत्यय जोड़े होते हैं। प्रयोग के आधार पर हम देखते हैं स्त्रीलिंग और प्रयोग के आधार पर, जैसे हमने आपको बताया था अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ठीक है, इससे भी आप पता कर सकते हैं। यानी कि प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाकर लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की, लड़का जो पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। राम की पुस्तक, राम का चाकू, पुस्तक स्त्रीलिंग है और चाकू पुल्लिंग है। राम की पुस्तक, राम का चाकू। अब ये तो नहीं कहेंगे ना राम की चाकू, तो ये भी आपका की का हो जाता है, इससे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे है अर्थ के आधार पर आपका, तो अर्थ के आधार पर कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उनका उचित एवं सम्य प्रयोग करना चाहिए। कैसा उचित और सम्य प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि कवि का क्या होता है, तो कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वो आपका कवियत्री हो जाता है, विद्वान का विदुषी हो जाता है, नेता का नेत्री, महान का महती, साधु का साध्वी और लेखक का लेखिका हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा ये स्त्रीलिंग वाला जो टॉपिक था वो तो क्लियर होता है, इसमें हम थोड़ा और आपको बता देते हैं। जैसे कि ये दिया गया है कि आपकी महान कृपा होगी, तो ये तो अशुद्ध हो गया, सीधा सीधा है कि आपकी महान कृपा होगी, कैसी महान होगी इसमें कोई है, लेकिन आपकी महती कृपा होगी ये शुद्ध वाक हो गया। वह एक विद्वान लेखिका है तो गलत, वह एक विदुषी लेखिका है, तो ये विद्वान और महान ये दोनों में स्त्री और पुल्लिंग का दिया गया है। अब हम आगे चलेंगे। वचन, अब संस्कृत में वचन और हिंदी के वचन में अंतर है। वचन कितने होते, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये हो गए आपके संस्कृत के, लेकिन हिंदी में दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो वचन क्या है, वचन का अभिप्राय संख्या से होता है। किससे होता है, संख्या से होता है, यानी कि जिसमें हमें ये पता चले कि उस संख्या जो है उसकी मात्रा कितनी है, एक है, दो है, तीन है या बहुत सारे हैं, तो जिससे हमें संख्या का या संख्या एक से अनेक चीज़ों का होने का जो बोध होता है वो हमारा वचन में आ जाता है। ये कितने हैं, तो एक वचन और बहुवचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन, इसका एक वचन से ही आपका जो लिखा है उसी से ही कंफर्म हो रहा है। एक वचन में क्या है, जब हमें किसी शब्द रूप में एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है वो आपका एक वचन हो जाता है। जैसे कि बालक, घोड़ा, किताब, मेज, लड़का, लड़की, तो ये केवल एक का बोधर है। वहीं अगर आपको दे दे लड़के, लड़कियां, घोड़ा, किताबें, तो ये क्या हो जाएगा आपका बहुवचन में हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय, यानी कि जब हम बहुवचन बनाते हैं किसी भी शब्द का तो उसमें जो प्रयुक्त प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनको लगाने मात्र से ही आपका वो बहुवचन में बन जाता है। जैसे कि ए, तो ये जो ए प्रत्यय है ऐसे अगर आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे नॉर्मली बनाते हैं तो बहुत आसानी से बना लेते हैं। जैसे कि अकारांत पुल्लिंग तद्भव संज्ञाओं में अंतिम आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन हो जाता है। जैसे कि घोड़ा का घोड़े, लड़का का लड़के, गधा का गधे। एंग यानी कि पुस्तक का पुस्तकें, बात का बातें, सड़क का सड़कें, ठीक है। आगे देखेंगे। या यानी कि या से क्या हो जाएगा, जाति का जातियाँ, रीति का रीतियाँ, नदी का नदियाँ, लड़की का लड़कियाँ। ओ का यानी कि एंड में हमें ओ लगाना है, तो कथा का कथाओं, साधु का साधुओं, माता का माताओं, बहन का बहनों। फिर है कि कभी कभी कुछ शब्द भी बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। जैसे कि वृंद का मुनि वृंद हो जाता है, जन का युवजन हो जाता है, गढ़ का कृषक गढ़ हो जाता है, वर्ग का छात्र वर्ग, तो लोक का नेता लोक हो जाता है।
ठीक है। वाक्य में वचन संबंधी अनेक अशुद्धियाँ होती हैं जिनका निराकरण करना भी आवश्यक होता है। जैसे कि कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो जैसे कि ऑप्शन क्वेश्चन होगा, आपसे पूछेगा कि इनमें से वह कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो कि हमेशा बहुवचन में ही यूज होता है। तो उसमें आपका दे रखा होगा, प्राण दे रखा होगा, और भी दे दिए होंगे। तो मेरे प्राण निकल गए। आपको करना क्या, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो अब वो भी आपको वाक्य ही बनाना है। अब जैसे कि प्राण है तो आप क्या करोगे, मेरे प्राण निकल गए। अब ये तो नहीं होगा कि मेरा प्राण निकल गया, ऐसा नहीं होगा। मेरे आंसू निकल गए, अब ये तो नहीं कहोगे मेरे आंसू निकल गया। तो ये निकल गए तो ये किस में, बहुवचन में आ रहा है, ठीक है। आंसू, दर्शन, होश, बाल, हस्ताक्षर ये हमेशा ही बहुवचन में यूज होते हैं, ठीक है। फिर है कि कुछ नित्य एक वचन होते हैं। अभी बहुवचन की बात कर ली, अब एक वचन की। माल लुट गया। अब माल तो बहुत सारा था लेकिन लुट गया, तो इसमें किसका बोध हो रहा है, केवल एक वचन का हो रहा है। जनता, जनता भूल गई। अब जनता देखी जाए तो जनता में बहुत सारे लोग हैं लेकिन भूल गई, तो इसका जो अर्थ निकल रहा है वो आपका एक वचन से निकल रहा है, और ये नित्य एक वचन ही रहते हैं। सामान यानी कि सामान खो गया। फिर है सामग्री, हवन सामग्री जल गई। सोना, सोना का भाव कम हो गया, सोना का भाव गिर गया। तो ये क्या है, ये आपके एक वचन में प्रयोग होते हैं। अब गिर गए तो आपका बहुवचन होगा, ठीक है। फिर है आदरणीय, जैसे कि पिताजी, तुलसी, आप, ये क्या है, ये आपके बहुवचन में। पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ गए, पिताजी का आदर किया। अब ये तो नहीं कहोगे ना कि पिताजी आ गया। तो क्या, जो आदरणीय शब्द होते हैं उनमें भी आपका बहुवचन ही प्रयोग होता है, ठीक है। अनेकों के, तो ये भी आपका हो जाता है। अब हम चलेंगे कारक पर, और लिंग भी हो गया, वचन भी हो गया। अब हमारा आता है कारक। कारक क्या होते हैं, यानी कि क्रिया। विशेषता है क्या होता है, क्रिया होता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे कि राम ने रावण को वाण से मारा। किसने मारा, राम ने। किसको, रावण को। किस से, वाण से मार दिया, ठीक है। तो इसमें जो मारा, किसने मारा है, राम ने, तो कर्ता हो गया। किसको, तो रावण को, ठीक है। अब हम इसके चिन्ह देख लेते हैं। तो हिंदी में कारकों की जो संख्या है वो 8 मानी जाई गई है, लेकिन संस्कृत में इन्हीं संख्याओं को 6 माना गया है, ठीक है। इन कारकों के नाम एवं उनके कारक चिन्हों का विवरण भी हम देख लेते हैं। ये सभी को वैसे याद होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पर संबंध है अरे। ये क्या है, ये आपके कारक चिन्ह है कर्ता से, ठीक है। अब इससे संबंधित पूछता कैसे है, तो करण और अपादान में अंतर। ज़्यादातर लोग जो कन्फ्यूजन होते हैं वो करण और अपादान में ही होते हैं, क्योंकि दोनों का ही जो चिन्ह है वो से है। जो करण है आपका वो भी से के द्वारा और अपादान से अलग। तो करना क्या है कि करण में क्या है, इसके द्वारा, यानी कि उसका संबंध दिया गया, उसका कारण दिया गया कि ये इसका कारण था इसके लिए ये हुआ। अपादान क्या है, अपादान किसी भी चीज़ से अलग होना, ठीक है, अलग होना। तो अलगाव का जहाँ अर्थ आता है वहाँ आपका अपादान हो जाएगा, वहीं केवल के द्वारा जो संबंध टाइप का जो होगा वो आपका करण हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये काफ़ी चर्चित उदाहरण है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जो पत्ते हैं वो पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। वहीं आता है कि अभी एकदम याद भी नहीं आ रहा है, जैसे कि छत से बच्चा गिर गया, छत से बच्चा गिर गया, तो इसमें कौन सा कारक है, तो क्या बच्चा जो है वो छत से अलग हो गया है। किससे, छत से अलग हो गया है, तो अलगाव की स्थिति है ना, तो क्या हो जाएगा, आपका अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे हम। इसमें बेसिकली आपको बस याद करना है, क्योंकि ये सभी आपको याद है, बस रिकॉल आपको करना है। कर्ता क्रिया को संपन्न करने वाला। कर्ता कौन होता है, जो क्रिया को संपन्न करता है वो करता है, ठीक है। फिर कर्म यानी कि क्रिया से प्रभावित होने वाला, जो क्रिया की वजह से जो प्रभावित होता है वो उसका कर्म हो जाता है। कारण यानी कि क्रिया का साधन या उपकरण। जैसे कि आपका पहले ही जो उदाहरण था, राम ने रावण को वाण से मारा, वाण से मारा, तो जो करण जो है इसमें क्या रहेगा, तो जो आपका से वाण से, तो जो से आ रहा है ना, किसके द्वारा मारा है, बाण के द्वारा, तो बाण जो है वो क्या हो जाएगा, करण हो गया। कर्म मर गया, ठीक है, मर गया, ये हो गया। कर्ता, कर्ता कौन है, तो राम है, ठीक है।
तो ये इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। अब हम कहें कि उसके शरीर से प्राण छूट गए, क्या उसके शरीर से प्राण छूट गए, या हम कहें कि रावण के शरीर से प्राण छूट गए, या रावण के शरीर ने प्राणों को छोड़ दिया। तो जो प्राण है वो छूट गए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। जैसे कि अब ये कारक का जो था वो खत्म हो चुका है पॉइंट, पर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, अभी जब क्वेश्चन आंसरों में चलेंगे तो हम और आपको डीपली समझाते चलेंगे। अब हम सर्वनाम पर आते हैं। सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम क्या होता है? अब हमें, जैसे कि आपका नाम राम है, अब हम राम ना कहकर कहें कि वह देखो कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, वह देखो, ये हो गया वह जो शब्द है ना, वो क्या है, आपका सर्वनाम आता है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, घर में सभी सदस्य हैं तो नाम ना लेकर वो क्या कहते हैं, ए इधर आना, तुम इधर आना, तो इस तरीके के वर्ड हो जाते हैं ना। देखो वे गए, तो ये जो शब्द हैं वे, तुम, यह, वह, ये सब क्या है, ये आपके सर्वनाम में आते हैं। मैं, तुम, हम, वे, आप, ये जितने भी शब्द हैं ये सब क्या है, सर्वनाम में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो सर्वनाम के जो भेद हैं वो 6 भेद होते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इसमें जो पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक में भी आपके 3 प्रकार होते हैं, जिसमें आपका देख लीजिए, पुरुषवाचक में क्या क्या, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में आपका आता है मैं और हम, मध्यम पुरुष में आता है तू, तुम, आप, अन्य में आता है वह, ये, वे, यह, ये जो शब्द है ये आपके पुरुषवाचक में आते हैं, ठीक है। यानी कि इससे किसी पुरुष जाति का बोध हो रहा होता है, ठीक है। निश्चय में यानी कि ये क्लियर होता है कि ये इतनी निश्चयत है, ठीक है। निकटवर्ती और दूरवर्ती, निश्चित में भी आपके 2 होते हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती, यह और ये। यह कौन है, मतलब क्लियर है कि यह कोई है, ठीक है। वह फिर आता है अनिश्चित, प्राणिबोधक, यानी कि कोई कुछ, अगर कोई कुछ जैसे जो शब्द आते हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, अनिश्चित में। कोई है, कोई कुछ, तो इसका कोई लिमिटेड नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि कितना है, क्या है, कैसा है, कुछ नहीं। संबंध यानी कि किसी चीज़ से किसी का संबंध हो, इसने ऐसा किया इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ, ठीक है। जैसे को तैसा, तो इस तरीके के जो आता है वो आपके संबंधवाचक में आता है। प्रश्नवाचक प्राणिबोधक होता है, यानी कि कौन और क्या, कौन था, क्या हुआ, तो इस जगह जो क्वेश्चन प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उसमें हम प्रश्न और निज, आप या स्वयं के लिए होता है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। कोई आ गया तो क्या करोगे, उसने कुछ नहीं लिया, तो इस टाइप की ये हो गई, ठीक है। इसमें भी हम देख लेते हैं, आपके ये तो हमने बता दिया, ये है वो है मेरा। निश्चय यानी कि ये एकदम क्लियर हो, यह मेरी पुस्तक है, ये पुस्तक किसकी है, ये मेरी है, कंफर्म है ये मेरी है। वह उनकी मेज है, ये मेज किसकी है, उनकी है। यह चेयर मेरी है, चेयर मेरी है भाई, मेरी है। ये जॉब में एक सीट पक्की मेरी है, तो निश्चित है कि हाँ एक सीट मेरी पक्की है। तो इस तरीके की जो एकदम पक्का है, निश्चय है, तो ये क्या निश्चयवाचक में आ जाए। अनिश्चय, कोई आ गया तो क्या करोगी, वहीं जैसे कि पूछ लेते हैं कि चोर आ गया तो क्या करोगी, ये भी तो क्वेश्चन ही हो गया आपका। वहीं पूछ ले कि कोई आया था क्या, जैसे कि हम घर पे नॉर्मली पूछते हैं कि कोई आया था क्या, तो कोई क्या आया था, उसने कुछ कहा क्या, तो ये जो शब्द है कोई कुछ, तो वो आपके अनिश्चय में आ जाता है। संबंध, जो आया सो गया, यानी कि कहते कहावत सुनी होगी, जो इस दुनिया में आया है सो जाएगा जरूर, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा जरूर, तो जो आया सो जाएगा, तो ये कैसा है, ये ध्रुव सत्य है। सूरज एक जगह पर ही टिका है और पृथ्वी जो है वो सूरज की परिक्रमा लगाती है, ये क्या है, ध्रुव सत्य है, इसे कोई नकार नहीं सकता, ठीक है। आगे आएगा आपका प्रश्नवाचक, कौन आया, वह क्या कर रही है, दूध में क्या गिर गया, उसने क्या खाया, तुमने क्या पिया, तो इस टाइप के जो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। निज, मैं खुद कर लूँगा, ये कार्य तो मैं स्वयं कर सकता हूँ, तो जो स्वयं के लिए जो आता है वो किस में आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में आ जाता है, आप या स्वयं। अब विकारी रूप, अब हम आगे इसमें बढ़ेंगे। विशेषण, विशेषण क्या होता है, तो विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहें कि वो बहुत सुंदर लग रहा है, कैसा, वो बहुत सुंदर लग रहा है, तो ये वो
तो ये आपका सर्वनाम में चला गया। वहीं हम कहें कि सीता बहुत सुंदर गाती है, सीता बहुत अच्छी है, तो सीता की विशेषता बताई जा रही है, तो ये आपका संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, आगे है विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। सार्वनामिक यानी कि जब हम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि जैसे कि जब हम सार्वनामिक यानी कि सर्वनाम का यूज करते हुए कहते हैं यह मेरा घर है, ये वह किताब फटी है, या वह बहुत अच्छा आदमी है, तो यह वह तुम मैं ये शब्द जो यूज होकर जो आपकी विशेषता बता रहे हैं तो वो आपकी सार्वनामिक हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक में क्या होता है? इसमें आपके काल बोधक आते हैं जैसे कि नया, पुराना, ताजा। रंग बोधक भी आते हैं जैसे कि लाल, पीला, काला, नीला, बैगनी। फिर दशा बोधक यानी कि मोटा, पतला, युवा, वृद्ध। गुण यानी कि अच्छा, भला, बुरी, कपटी, जो उसकी गुणों की विशेषता बताए। आकार बोधक यानी कि गोल, चौकोर, मोटा, लंबा, छोटा, नीला, पीटा। तो ये जो गुणों की जो यानी कि उसकी जो गुण हैं, उसका जो स्वभाव है, धर्म है, तो इन सभी को मिलाकर जो उसकी गुणवाचक, जो उसके गुणों की विशेषताएं बताते हैं वो कैसे हो जाती हैं? गुणवाचक हो जाती हैं। ठीक है, अब आता है संख्यावाचक यानी कि 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, पहला, दूसरा, तीसरा, वह उसका कौन सा क्रम आया है? वो क्लास में फर्स्ट आया है, यानी कि वह क्लास में उसका जो स्थान है वो प्रथम आया है। ठीक है, तो ये क्रमवाचक विशेषता हुई, प्रथम आया है। ठीक है, तो ये निश्चय संख्यावाचक यानी कि संख्यावाचक होगी जिसमें संख्याओं का बोध होता है। इसमें अनिश्चित भी होता है, कुछ आदमी चले गए, कई लोग आ गए थे। परिणाम भी होता है निश्चित और अनिश्चित, यानी कि यह घी कितना है तो 10 किलो घी है, 5 क्विंटल गेहूं है। अनिश्चित बहुत थोड़ा है, कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है। प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है ये देख लीजिए कि वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। कौन से शब्द? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं वो विशेषता क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। यानी कि कौन से शब्द? वे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। यानी कि वह बहुत तेज दौड़ता है, वह हो गया आपका सर्वनाम। ठीक है, तेज हो गया आपका विशेषण, दौड़ता है कैसे? बहुत तेज, तो बहुत क्या होगा? आपका प्रविशेषण हो गया। ठीक है, सीता अत्यंत सुंदर है। सुंदर क्या है? विशेषता है ना आपकी सीता की। फिर अत्यंत सुंदर है तो अत्यंत क्या होगा? प्रविशेषण में आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि ईला चमक यानी कि चमकीला, ये आपका बनाया गया है प्रत्यय लगाकर, अर्थ का इक लगाकर आर्थिक, बुद्धि का मान लगाकर बुद्धिमान, धन का धनी, दया का दयावान, भारत का भारतीय। तो ये क्या? प्रत्यय लगाकर आपके विशेषण बनाए गए हैं। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे। ये तो आपके विशेषण हो गए, पूरा जो हो रहेगा वो हम आपको ऑप्शनों में भी जो क्वेश्चन आंसर कराएंगे उसमें बता देंगे। अब ये क्रिया है। क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि खाना, पीना, पढ़ना, सोना, जाना, ये क्या है? क्रिया है। और जो धातु होती है, जो मूल रूप क्या है? क्रिया का मूल रूप धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है। ठीक है, और जो भी होता है सब कुछ धातु की उस पर ही होता है। जैसे चर धातु, पर धातु। धातु के भेद कितने हैं? तो मूल धातु होती है और यौगिक धातु होती है। मूल धातु क्या होती है? ये एकदम स्वतंत्र होती है, जैसे कि खा, जा, पी, रहे, यानी कि अन्य शब्दों पर निर्भर नहीं रहती। और यौगिक क्या होती है? ये अन्य पर निर्भर भी रहती है। जैसे कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। जो यौगिक धातु होती है उनमें क्या होता है? ये प्रत्यय उपसर्ग लगाकर ये धातुएं बनाई जाती हैं। प्रेरणार्थक धातुएं, तो ये आपकी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से होती है। अकर्मक सकर्मक तो आपने पढ़ाई होगा, जैसे कि उठना का उठाना, उठवाना। अब ये मूल धातु क्या है? उठना। इसकी प्रेरणार्थक तो उठाना या उठवाना, करना का करवाना, देना का दिलवाना, सोना का सुलवाना, पीना का पिलवाना। तो पिलवाना क्या? उसे प्रेरणार्थक में आ जाता है। यौगिक धातु में 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक बनती है। जैसे कि रोना धोना, उठना बैठना, चलना फिरना, खा लेना, उठना बैठना, उठ जाना, ये क्या है? ये आपकी यौगिक धातु में आती है। नाम धातु, जैसे कि गाली से गरियाना, उसको क्या किया? आज तो उसको बहुत गरिया दिया है अच्छे से, तो ये जो क्या है? ये आपके नाम धातु में आ जाता है। वहीं क्रिया के भेद, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिसका कर्म जो है, उस कर्म का जो असर जो है वो अगर पड़ रहा है तो आपका सकर्मक हो गया, और नहीं पड़ता है तो अकर्मक हो जाता है। चलिए हम इसे पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। सकर्मक यानी कि जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे कि राम फल खाता है, राम क्या कर रहा है? फल खाता है। सीता गीत गाती है, सीता क्या करती है? गीत गाती है। तो ये क्या है?
आपके सकर्मक क्रिया, यानी कि उसका जो कर्म है वो उसका प्रभाव उस पर पड़ रहा है। अकर्मक वह रोता है, वह हंसता है, तो इसका क्या है, हंस रहा है, रोता है तो रो रहा है, क्या उसका तो कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, तो ये क्या है, ये आपकी अकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है, हंसना रोना जो भी है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या है, मैं घर जाता हूँ, जाना क्या है, मुख्य क्रिया है, हूँ क्या है, सहायक क्रिया हुई, मैं घर जाता, अगर इतना हो जाता है मैं घर जाता, अब वही कहूँ मैं घर जाता हूँ, तो ये जो हूँ एंड में लगा है वो हो गई आपकी सहायक क्रिया। वही है कि वे हंस, तो ये नॉर्मल हो गई, वे हंस रहे थे, तो जो रहे थे है ना, ये आपकी सहायक क्रिया हो जाती है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम भोजन करके सो गया, क्या करके, भोजन करके सो गया है, ऐसे तो नहीं सुना, पहले उसने भोजन किया है उसके बाद सोया है, तो ये हो गया। ठीक है, फिर है नाम बोधक संज्ञा, जैसे कि लाठी मारना, लाठी मार, रक्त खोलना यानी कि रक्त खोलना, दुखी होना, दुखी होना, ये इस टाइप की हो जाती है। ठीक है, संयुक्त क्रिया है आपकी, जैसे द्विकर्मक क्रिया, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने और पढ़ाना किसको, छात्रों को, क्या, हिंदी, तो इसमें दो कर्म हो गए। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, किसने, श्याम ने, किसको, राम को, मारा, क्या मारा, थप्पड़ मारा, तो दो हो गए आपके इसमें। ठीक है, फिर है संयुक्त क्रिया, वह खाने लगा, मुझे पढ़ने दो, वह पेड़ से गिरा, ये आपकी संयुक्त क्रिया हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं काल। काल क्या होता है, काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता है अथवा अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, काल कितने, तो 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल में क्या होता है, जो अभी चल रहा है, भूत में क्या होता है, जो हो चुका है, भविष्य में जो होने वाला है। इनके अंदर भी भेद होते हैं, क्या, इनके अंदर भी भेद होते हैं। जैसे कि वर्तमान काल यानी कि अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें भी सामान्य वर्तमान होता है, यह पढ़ रहा है यानी कि यह पढ़ता है, ये क्या है, सामान्य हो गया। तात्कालिक वर्तमान यानी कि वह पढ़ रहा है, पूर्व वर्तमान वह पढ़ चुका है, संदिग्ध वर्तमान वह पढ़ता होगा, संभाव वह पढ़ता हो, आई होप आप वो ये करता हो। आप देखोगे अगर आपने इंग्लिश में पढ़े हो, हिंदी में तो नहीं इतना डीप कोई गया है, ये हम लोगों को अब जाना पड़ रहा है, लेकिन अगर आपने सेंटेंस पढ़े होंगे तो आपने उसमें देखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टाइप की जो होते हैं सेम वही है इसमें भी। ठीक है, आगे है भूतकाल, तो भूतकाल के भी यही है, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु भूत। ठीक है, सामान्य में सीता गई, आसन्न में सीता गई है, पूर्ण भूत सीता गई थी, अपूर्ण सीता जा रही थी, संदिग्ध सीता गई होगी, हेतु में सीता जाती है, होने वाली है ये क्रिया। तो इस तरीके के हो गए। ठीक है, आगे अभी आपके अवयव में आएंगे। अवयव क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है, वे अवयव होते हैं। क्या, वे शब्द जिनके जैसे कि आपका लिंग हुआ, वचन हुआ, पुरुष हुआ, कारक हुआ, जो भी हैं उनकी वजह से कोई भी विकार नहीं आता है, वे क्या कह लेते हैं, अवयव कहलाते हैं। जैसे कि आपका आज हो गया, कब, इधर, उधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब और अंत इत्यादि, ये जो शब्द हैं ये आपके क्या है, अवयव हैं। अवयव के भेद कितने होते हैं, तो 4 हैं, एक क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। क्रिया विशेषण, जैसे कि क्रिया विशेषण में आपका आता है स्थान में, काल में। ठीक है, तो स्थान में क्या आता है, जैसे कि यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, ये आपकी स्थिति हो गई। दिशा, इधर, उधर, दाएं, बाएं, तो इसमें किसी भी कि उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लिंग, वचन, कारक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समय, जैसे कि आज, कल, अभी, तुरंत। अवधिवाचक में रात भर, दिन भर, आज, कल, नित्य। बारंबारता, हर बार, कई बार, प्रतिदिन। परिणाम में जैसे कि बहुत, खूब, अत्यंत, जरा, थोड़ा, किंचित, वस्त, ज्येष्ठ, काफी, ठीक, कम, अधिक, ये जो जैसे हैं ये आपके नॉर्मली रहते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं समुच्चय बोधक हो गया, ये भी। अब ये जो आपके इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको कराते हैं, जैसे जो भी अभी तक हमने आपको करा दिया, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, काल और अवयव, ये विशेषण, ये जो आपके 8 टॉपिक जो करा दिए हैं उनसे संबंधित आपको एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है वो भी हम आपको क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है,
तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो है कि चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है। चूहा बिल से बाहर निकला यानी कि उसने बिल को छोड़ दिया है, तो कौन सा हो गया, अपादान कारक हो गया। छोड़ना, उससे अलग होना, अलगाव की स्थिति में क्या आता है, आपका अपर्दन आता है। पेड़ से बंदूक बंदर कूदा, पेड़ से क्या कूदा, बंदर, तो बंदर का क्या है, वो पेड़ से अलग हो गया है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा, बुद्धिहीन यानी कि बुद्धि से हीन होना, तो ये क्या है, वो उसकी विशेषता है, वो बुद्धि से हीन है, क्या है, बुद्धि से हीन है, ये उसकी विशेषता है यानी कि विशेषण में आएगा। ईंट, छत से ईंट गिरी, तो ईंट का क्या है, छत से अलग हो गई है, तो अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, रात अच्छी है, गीत अच्छा है, बात अच्छी है, मात अच्छी है, तो गीत अच्छा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक है, किसका, मित्रता का, तो मित्रता इसका भाव है, मित्रता, ठीक है। फिर है कि मेरा घर इसी शहर में है, इसमें कौन सा है, मेरा घर इसी शहर में है, तो इसमें सार्वनामिक है, कौन, मेरा घर, ठीक है। आगे है कर्म कारक का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, किसको, कर्म को करण से संप्रदान के लिए। फिर है कि बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, बाजार क्या है, आपका समूहवाचक है, बाजार में क्या है, समूह होंगे ना, तो समूहवाचक आता है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, गोल, अधिक, नुकीला, भीतरी, तो जो अधिक है वो आपका गुण है, गुण नहीं है, ठीक है, लेकिन गोल है ये चीज, नुकीली है, भीतरी, ये सभी आपके गुण है, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे है आपका कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, जो मुख्य क्रिया को, तो सहायक क्रिया होती है। लड़का पेड़ से गिरा, तो पेड़ से अलग हो गया है, तो आपका अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगा दिया, डाकुओं को भगाया, किसको भगाया, डाकुओं को, कैसे, शोरगुल करके, तो कर्म कारक, कर्ता ने, किसने, कर्ता ने, तो लोग कौन है, लोग क्या है, ये आपका कर्म है, ठीक है। आगे है सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया इस क्वेश्चन में। लोगों ने शोरगुल करके डाकू को भगाया, लोगों ने, तो कर्ता ने, कर्म को करण से भगाया, उसको कर्म को भगाया, तो डी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है कि महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है, तो अमूल्य जो शब्द है वो उसकी विशेषता है, क्या है, विशेषता है, ठीक है। फिर आएगा नेक्स्ट कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, तो इनमें से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है कि हवा कैसे बह रही है, हवा बहती है, तो ये नॉर्मल हो गया, कैसे, धीरे 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 धीरे, क्या है, ये क्रिया है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया आपका। इसके बाद है 16 क्वेश्चन कि से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है, कर्ता ने कर्म को करण से, किससे, करण से, ठीक है। आगे है कि उसने नहा कर भोजन किया, कैसे किया है, नहा कर किया है, तो क्या पहले उसने नहाया है उसके बाद भोजन किया है, तो कैसी हो गई, पूर्वकालिक हो गई, ठीक है। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है, हे राम संबोधन, हे अरे, ठीक है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, बुढ़ापा, तो ये आपका भाववाचक है, क्या है, भाववाचक। आगे है कि वह थोड़ा बीमार है, कैसा, थोड़ा, तो कितना, परिणाम है, वाचक है, ठीक है। आगे है कि मुझसे उठा नहीं गया, तो ये कैसा हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, उसकी भाव ऐसे हैं कि उसे उठा नहीं गया। फिर है कि अपेक्षा का विशेषण क्या होगा, अपेक्षित। नेक्स्ट रहेगा कि 4 गज मलमल, क्या, 4 गज मलमल, तो परिमाणवाचक, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपके 5 भेद हैं संज्ञा के, ठीक है। फिर है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो क्रिया के आधार पर होता है। कारक के कितने भेद हैं, तो आपके 8 हैं। कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। यह नई साड़ी है, कैसी साड़ी है, नई साड़ी है, क्या है, तो विशेषता है। आगे है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, मतलब अपादान कारक है। श्याम धीरे धीरे चलता है, कैसे, धीरे धीरे, क्रिया विशेषण। आहा
आप आ गए, तो क्या है, ये आपका अवयव है। तो जो आहा है इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका संज्ञा, वचन, क्रिया, विशेषण का कोई भी इस पर फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अवयव हो जाएगा। ठीक है, फिर है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो इनमें से पुल्लिंग कौन सा है, नदी अच्छी है, पानी अच्छा है, प्यास अच्छी है, इलायची अच्छी है। पानी कैसा है, अच्छा है, यानी कि पानी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कि सत शब्द में स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, तो सुता, आका। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, विशेषण मेरी गाय काली है, कैसी है, काली है। आगे है कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, किसमें अधिकरण, वाहनारूढ़, यानी कि वाहन पर रूढ़ है, उस पर वाहन पर आसक्त है। ठीक है, फिर है को किस कारक का चिन्ह है, को कर्ता ने कर्म को। ठीक है, दाता, दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा दात्री, क्या हो जाएगा, दात्री। ठीक है, लड़का पेड़ से गिरा, अपादान कारक, पेड़ से अलग हो गया। पापी में कौन सा विशेषण है, पापी, ये उसका गुण है, पाप। तो ये जो आपके इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके, वो भी हमने कंप्लीट करा ली हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी हम लेटेस्ट वीडियो डालते हैं चैनल पर तो वो आपको सबसे पहले मिल सके और आप अच्छी तैयारी कर सके। तो एक बेहतर तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।